बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का BSP 24 न्यूज़ में। जैसा कि आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। जो भी आप आयुर्वेद से संबंधित जानकारी चाहते हैं हमारे वैद्य जी से, वो जवाब आपको आज के दिन दिया जाता है। आज हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य वैद्य प्रदीप शुक्ला जी हैं। उनसे कई सवालों के आपके जो जवाब हैं उनको आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसा कि बहुत सारे सवाल है और उन सवालों के जवाब भी देते देते तो खैर पूरी रात गुजर जाएगी। इतने लोगों ने पूछा है, फ़ोन पर भी पूछा है, अलग से भी व्हाट्सएप पे मैसेज है। फिर भी कुछ लोगों का मत मुझे बहुत अच्छा लगा है। जैसे शुगर की गुरुजी आप विस्तार से पूर्ण जानकारी दीजिए। और एक ने पूछा है कि अभी जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसी मौसम पर लूज मोशन ज़्यादा होते हैं और प्रायः ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहाँ ना होता हो, क्योंकि पानी का परिवर्तन वो कभी न कभी चपेट में आ ही जाता है। तो उसके लिए बहुत सारे, और सबसे पहली चीज़ तो यह है कि लूज मोशन से पहले संबंधित मौसम के साथ चल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जब कभी लूज मोशन हो या पेट ज़्यादा ख़राब हो, बार बार आप मैदान जाने की आवश्यकता हो, आजकल तो सुविधा सुलभ, हमारे जंगलों में तो बहुत लोग ऐसे ही जाते हैं क्योंकि सुलभ की व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रायः सभी घरों में है। तो जिन घरों में है या जिन में नहीं है वो कैसे इसको रोकें, सवाल ये है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 1 चम्मच जिसमें आप भोजन करते हैं, 1 चम्मच आप चाय पत्ती ले लीजिए, 2 चम्मच उसमें शक्कर ले लीजिए, या शक्कर की जगह पर आप गड़ी धागे वाली मिश्री का भी उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। लेकिन आप धागे वाली मिश्री आज के युग में लोग जानते ही नहीं, जो कि वो भी एक शक्कर है, गड़ी शक्कर। मिश्री का भी उपयोग कर सकते हैं। शक्कर एकदम क्या है, थोड़ा सा जहरीली होती है और इसका हम प्रमाणित नहीं कह रहे हैं। कोई शक्कर वैज्ञानिकों का लेख है कि शक्कर जहर है, स्लो पॉइजन। तो आपको बता दें, धागे वाली मिश्री का अगर आप उपयोग करते हैं तो 2 चम्मच आप उसे ले लीजिए और उसको रख कर के किसी खलबत्ते में पीस लीजिए। 3 खुराक की दवा बनेगी। पहली खुराक पाएँ और पानी नहीं पीना है। फिर अगर मान लीजिए आपको फ्रेश लगती है तो लगने के बाद आप फिर उसको दूसरी खुराक खा लीजिए, उस पर भी आपको पानी नहीं पीना है। तीसरे खुराक में आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप तीसरी खुराक, जैसे 2 बार अगर आप जाते हो तो फिर आप तीसरी खुराक आप ले लो, तो आपका ये जो लूज मोशन है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे आपको दिक्कत ही नहीं होगी। यानी 2-3 बार हो सकता है जाना पड़े, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। और शुद्ध और घर की दवाएं कहीं से मेडिकल से नहीं लाना है, किसी वैद्य से जानकारी नहीं लेनी है, क्योंकि ये घर घर की प्रॉब्लम है और इतना दवाइयाँ पहुँचा पाना भी कठिन है, क्योंकि हर व्यक्ति इसके लिए क्या लेगा। तो घरेलू है। कुछ चीज़ें मैंने अभी जंगल से आ रहा था तो पाया था, ये जब पेट दर्द हो तो इसे आप देख सकते हो, ये दूधी है, इसके दूध निकलते हैं इस टाइप से। तो ये प्रायः हर खेतों में, गलियों में कहीं ना कहीं मार्ग पर मिल ही जाता है। ये दूधी है, इसके पुष्प भी होते हैं। तो इसको पंचांग पूरा जड़ समेत निकाल लीजिए और पेट दर्द हो तो इसको कूट पीस कर आप पी सकते हो। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे पौष्टिक भी बहुत होता है, नेत्र के भी रोगों पर काम आता है। और जो प्रायः पेट लूज मोशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको भृंगराज कहते हैं। भृंगराज अलग होता है, भृंगराज अलग। गांव में गमीरा वगैरह कई नामों से जाना जाता है, सदाबहार भी इसको बोलते हैं। इसको नथनी घास भी कहते हैं, क्योंकि इसकी नथनी की तरह ही घास पुष्प होते हैं। तो इसको भी आप लेकर के पत्ती वगैरह या पंचांग लेकर के साफ़ सुथरा कर कर, और इसका भी आप हाथ से रगड़ कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ इसका घाव में भी काम आता है। अगर कहीं पेट में घाव हो गया, हाथ में घाव हो गया, कहीं भी, तो खाने वाली चीज़ में खा सकते हो, और लगाने वाली चीज़ में आप इसके पत्ते को साफ़ करके हाथ से ही, कचड़ा ना रहे, और इसको रगड़ लोगे तो पानी बहुत छोड़ता है पल भर में। ये तुरंत पानी ऐसे छोड़ देता है ना। तो इसका भी उपयोग आप कर सकते हो। इसके साथ साथ आप आ जाते हैं शुगर के विस्तार के लिए, जो अहम बहुत सारे लोगों का सवाल है इसमें कि आप शुगर के लिए विस्तार से आप हमें बताएं। तो शुगर जो रोग होता है वो प्रायः 20 प्रकार के प्रमेह से होता है। और 20 प्रकार के प्रमेह क्या है, जैसे रक्त प्रमेह दूषित हो जाना। तो रक्त प्रमेह है एक खून में कमी आ जाना, खून खराब हो जाना।
इसी तरीके से 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं और आगे की अगर विस्तार बताऊंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी। तो इस 20 प्रकार के प्रमेय को कैसे रोका जाए, तो 20 प्रकार के प्रमेय होते कैसे हैं, तो अब इसको दूषित कैसे हो जाते हैं। तो ये वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के अपने शरीर में पाए जाते हैं, जो नाड़ी परीक्षण में भी होता है। तो वात, पित्त, कफ जो दोष हैं, इनके ये तीनों त्रिदोष हो जाएं तो त्रिदोष कहते हैं। इसी त्रिदोष से यानी 20 प्रकार के प्रमेय दूषित हो जाते हैं। और जब ये तीनों दोष ना होने देंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, यानी प्रमेय दूषित नहीं होंगे। अगर 20 प्रकार के प्रमेय दूषित होते हैं तो या तो आपको शुगर होगा, या बवासीर होगी, या तो सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग होंगे, जिसमें रक्त वगैरह भी निकलता है, जो चेहरा अच्छा नहीं दिखता। ये तीनों त्रिदोष से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। और इसी तरह बड़ी बीमारियां भी त्रिदोष से होती है, पर बात चल रही है शुगर पर संबंधित। तो ये इनको रोकने के लिए आपको पेट साफ रखना होगा, पेट एकदम स्वच्छ रखें। उसमें गैस वगैरह की अगर दिक्कत होती है तो उसको हल्के फुल्की दवाओं से ना दबाएं, घरेलू कुछ उपाय करें, या त्रिफला चूर्ण आते हैं, या किसी वैद्य से आप नहीं खाना चाहते त्रिफला, तो आप किसी वैद्य के थ्रू भी आप इसको बुला सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि गिलोय, भुई नीम या नीम, इनका भी इस्तेमाल करके आप निजात पा सकते हो, पर ये कुछ समय के लिए रोकने के लिए। तो आप कुटच का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटच की छाल कड़वी होती है और इसे आप कूट पीस करके खाने वाले चम्मच से आधा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं महीने। साथ ही साथ आप जामुन की गुठली का इस्तेमाल कर सकते हैं, करेले की जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक करी पत्ता है जिसे मीठी नीम कहते हैं, जो प्राय आजकल सब्जी भाजी में डाली जाती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्राय सभी को करनी चाहिए ताकि शुगर हो ही ना, है ना। इसमें शुगर जैसी बीमारी को रोकने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दवाइयाँ हैं। और दवाई के साथ आपको बता दें कि जो करेले वगैरह के भी जड़ हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जूस तो आप पीते ही हैं, ये सभी को जानकारी है। तो करेले की जड़ का भी इस्तेमाल आप 10-20 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आगे एक चिरायता होता है जिसे भुई नीम के नाम से जाना जाता है, कालमेघ के नाम से जाना जाता है। इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कड़वा होता है, काफ़ी कड़वा होता है। तो इन चीज़ों से आप शुगर को रोक सकते हैं। और साथ ही साथ जिन्हें शुगर हो गई है वो 20 दाने मेथी के आप उसका सेवन करें रात्रि में सोते समय। तो ये आपके 20 प्रकार के प्रमेय जो हैं दूषित हुए सब शुद्ध होने लगते हैं धीरे धीरे। और इसका रिजल्ट मैं नहीं, ये प्राय सभी जानते हैं। जिसको कुछ ना मिले 20 प्रकार के मेथी ले लें, जिसको शुगर है उसको, है ना, बाकी लोग नहीं। और जिसे उसको चबा कर के रात्रि में आपको खाना है, कूट पीस करके नहीं रखना है। और ज़्यादातर आप मशीनों का उपयोग ना करके और आप उसका सीधा खलबत्ते खरल का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी दवाई शुद्ध और पवित्र हो, अच्छी बने। जितना मर्दन होगा, कूटेगा, पीसेगा, उतना अच्छा वो रहेगा। तो इसलिए खलबत्ते का इस्तेमाल करें, खरल का, सिलबट्टे का, उखली का आप इस्तेमाल कर लीजिए, उससे दवाइयाँ आप निर्मित कीजिए। आगे की जो पद्धतियाँ हैं तो दूसरे सवाल भी हैं। तो दूसरे सवाल में आजकल ये गुप्त बीमारियों वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। तो गुप्त बीमारियां जो है इसे छिपाएं नहीं। और आजकल जो लोगों को ये लगता है कि नहीं हमारा पेशाब के ज़रिए आ रहा है, निकल जा रहा है, या हम फ्रेश होने जाते हैं तब निकलता है, ये लगातार कमेंट आते रह रहे हैं, बात भी होती है। तो इस पर जो समस्या है तो ये आपको बता दें, ये एसिड की प्रॉब्लम है, ना कि आपको दांत की दिक्कत है। तो जो एसिड होता है वो किडनी से निकल के मूत्र की थैली पर चला जाता है और थैली से वो फिर अपना गुप्तांग के ज़रिए बाहर आता है, जो फ्रेश होने पर, पेशाब करने पर, या जैसा भी किसी भी समय चलते फिरते या कभी सोच लिए तो भी हो जाता है। तो उसका कारण है कि जब एसिड आपका बार बार निकलते रहेगा तो वो नसों को ढीला कर देता है, जिससे नपुंसकता आने लगती है। धीरे धीरे उनको फिर बाद में दांत की बीमारी हो जाती है। उसके लिए काफ़ी समय लगता है, लेकिन इसे रोक लेने में ही फ़ायदा है, क्योंकि उसमें आपको भूख नहीं लगेगी, गैस तो होगी क्योंकि अब एसिड ही जिस जगह पे नहीं पहुंचेगा तो दिक्कत पेट की तो रहती है। तो वो उस जगह ना पहुंच पाने के कारण तो इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। और इसकी दवाइयाँ भी अच्छे लोग जानते हैं कि स्वर्ण भस्म से युक्त अगर दवाई खाते हैं पुरुष
तो बहुत अच्छी बनती है। और महिला है तो मोती भस्म का उपयोग करती हैं। इसे आजकल लोग आसपास के इर्द गिर्द के लोग बना करके भी देते हैं और बहुत सारे मेडिकल में भी आती है। मेडिकल का नहीं खाना है, ताज़ी खाना है तो वैद्यों से या हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ भी हो आप ले सकते हैं। हमारा ये ध्येय नहीं कि आप हमसे ही दवाइयाँ लें, आपको उचित लगता है जहाँ से भी लगता है आप ले लीजिए। तो इस तरीके से करके, और इसमें शर्माना नहीं है, आप इसे छिपाए नहीं, क्योंकि छिपाने से आपका शरीर धीरे धीरे दुबलापन होते होते आपको आके सबके सामने आना ही है। तो मतलब नहीं निकलता है कि आप इसे छिपाएं। आपका शरीर कमज़ोर होने से पहले आप उसको शुरू में ही इलाज कर लीजिए, आखिर बाद में तो कराना ही है। जी हाँ वैद्य जी, जैसा कि अब आप बहुत शुगर के बारे में आपने बता दिया, गुप्त रोग और पेट से संबंधित भी बता दिया। यदि किसी को जैसे औषधि मंगवाना हो तो किस तरीके से मंगवा सकते हैं? औषधि भी मंगवा सकते हैं। जैसे यहाँ से मंगवाना है तो आप नंबर दिया हुआ है, जैसे फ़ोन बहुत लोगों के नहीं उठा पाते हैं और ये लगातार कमेंट करते रहते हैं कि नहीं फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, जब नंबर डालते क्यों? तो भाई मेरा एक ही आपसे सवाल है कि क्या एक व्यक्ति सब लोगों का फ़ोन उठाकर बात कर सकता है? अब कुछ लोगों का कहना है कि नहीं आप लड़कियां रख लो पैसे हम देंगे, लड़के रख लो पैसे हम देंगे। ठीक है, आप पैसे दोगे, क्या वो हमारी तरह समझा पाएगा? क्या वो आयुर्वेद के बारे में जानकारी, वो तो कस्टमर हो गया, पैसे लेगा देगा। अब मुझे उन लड़कियों को पैसे देना है तो मुझे 2 पैसे बढ़ाने होंगे। जब बढ़ाऊंगा तब उन लड़कियों को पैसे दे पाऊंगा या लड़कों को पैसा दे पाऊंगा। तो क्या वो आपको इलाज समझ पाएंगे? फिर एक वो व्यापार बन गया और व्यापार ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे ही ठीक है कि लोग जितने आ पाते हैं, जितनों को हम कर पाते हैं उतना इलाज कर सके। तो उन लोगों की समस्या है जिनके फ़ोन नहीं लगते हैं या लग जाने के बाद हम उठा नहीं पाते हैं। वैसे दोनों नंबर डले हुए हैं तो फ़ोन तो लगना ही है। तो आपको एक बात बताते हैं कि आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करो, जो व्हाट्सअप नहीं चलाते मैसेज करो, मैसेज करके वो ले सकते हैं। और बाकी आसपास के वैद्य तो होते ही हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। जो और कुछ जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले गुरुवार आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आप अपने सवाल जो भी हैं आप वैद्य जी से पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और उनके जवाब आपको अगले गुरुवार दिए जाएंगे। धन्यवाद।